चंदे पर संसद और यूपी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। चंदा चोरी पर लगभग पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहा है। विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप भी लग रहा है। चंदा चोरी पर शोर मचाने वाले चंदा देने की रसीद दिखाएं, कहा गया। एसपी की तरफ से चंदा चोरी मुद्दे पर 2027 में क्या बीजेपी को घेरना एक रणनीति है? बीजेपी की कोशिश है समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी साबित करना। क्या यही इस स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, जहां यह कहा गया कि वो जो चोरी की बात कर रहे हैं पहले रसीद तो दिखा दें कि उन्होंने चंदा दिया था। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं, बल्कि उनका भी उनके बारे में बता देता हूं जो कुछ ही देर में मुझको ज्वाइन करेंगे। असल में बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन होगा शिवम त्यागी की तरफ से। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहां, और अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। काफी दिनों बाद उनसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है, बहुत स्वागत उनका भी। अखिलेश जी, स्वागत आपका। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे भी चर्चा कर, बल्कि आ गए वो स्टूडियो में, बहुत स्वागत। लेकिन पहले जरा ये देखिए, एसपी विधायकों से बोले यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जिसका चंदा चोरी हुआ वो रसीद लाए, कहा सतीश महाना ने। एसपी विधायक चढ़ावा चोरी पर कर रहे थे नारेबाजी। नारेबाजी कर रहे विधायकों को महाना ने दिया जवाब। हम भी देखें किसका कितना चंदा चोरी हुआ है, कहा सतीश महाना ने। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे, एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था तब। तो ये देखा आपने, ये संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लगता है कि इस मुद्दे को 27 में चुनावों के पहले ठंडा होने भी नहीं दिया जाएगा। तो कौन है जो इस मुद्दे को लेकर सच्चा चैंपियन है? कौन है जो सनातन सम्मत बातें कर रहा है और कौन है जो सनातन विरोधी दिखाई दे रहा है? हमारे साथ जुड़े मेहमानों से जरा एक प्रिलिमिनरी राउंड उनके ओपिनियन का ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ और खबरें आगे दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कि सतीश महाना पूछ रहे हैं कि पहले दिखा तो दीजिए जो आपने चंदा दिया है, फिर बताएंगे आपको कि चोरी के संदर्भ में आपको ये बात करनी चाहिए कि नहीं। भुवन भास्कर जोशी। देखिए, आज मैं माननीय सतीश महाना जी को सुन पा रहा था और विधानसभा के अध्यक्ष होने के कारण ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने विपक्ष के लोगों के प्रति बर्ताव को समझें, और जो मुद्दा पूरे देश और विश्व में सनातन का जो अपमान हुआ है, हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, और भगवान राम के मंदिर में जो डकैती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने करी है, तो निश्चित तौर पे आज जो उनकी मर्यादा वो तार तार होती हुई दिखाई दी जब वो विपक्ष के लोगों को जिस भाषा में बात कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूँ, ये केवल हमारे आस्था की लूट नहीं, विश्वास की लूट नहीं, ये सनातन की लूट नहीं, और हमारे को लगता है कि हिंदू धर्म पर ये अटैक है। और हमने केवल मुगल इतिहास में पढ़ा है कि मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को लूटा, लेकिन हमने देखा नहीं। लेकिन हमने ये जरूर देखा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम मंदिर में डकैती करी। ये देश ने देखने का काम करा और विश्व में सनातन का अपमान करने का काम ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। जब सदन में हल्ला हंगामा हो रहा है तो उनका तात्पर्य यह है कि वो लोग जो ये कहते रहे कि ये काल्पनिक हैं पात्र, कृष्ण भी काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक है, वो चढ़ावा चोरी की बातें कर रहे हैं, वो ये बता तो दें कि उन्होंने खुद कितना चढ़ावा दिया है। तो वो लोग केवल सियासत कर रहे हैं। जो जेन्युइन लोग हैं उनकी जेन्युइन कंसर्न जो होंगे उनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। राजनीति तो वो लोग कर रहे थे जिन्होंने नारा क्या दिया था, और नारा कब कंप्लीट हुआ। राजनीति उन्होंने करी है जिन्होंने कहा था राम लला हम आएंगे, लेकिन 2026 में ये नारा पूरा हुआ है, राम लला हम आएंगे, चंदा हम चुराएंगे। अगर देश को, प्रदेश को ये नारा पहले पता चल जाता तो मैं कह सकता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का उदय भी ठीक से नहीं हो पाता। इन्होंने छलने का काम करा देश के लोगों को, इन्होंने प्रदेश के लोगों को ठगने का काम करा, और आज जब विपक्ष आवाज उठा रहा है कि जो डकैती हुई है उनको लिच्छेदार करने का काम करेंगे ये विधानसभा के अध्यक्ष। ये कौन अधिकार देता है? ये जितने विधायक हमारे जीते हैं समाजवादी पार्टी के, ये सतीश महाना जी की कृपा से। मैं आपकी बात लेकर मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाहता हूं। स्पीकर को नॉन पार्टीसन दिखाई देना चाहिए, क्या स्पीकर ने भी यहां पार्टी पोजीशन लेने का काम किया है? शिवम त्यागी।
नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी किसी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने तो उसके विषय में बात कही, और इसमें बुरा क्या है भाई? संसद से लेकर और विधानसभा तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी के विषय में जिस तरीके थिएट्रिक्स और ड्रामा वो लगातार लोग कर रहे हैं, तो कोई भी आस्थावान भक्त एक सवाल तो पूछ ही लेगा कि भाई जो ड्रामा कर रहा है, जो थिएट्रिक्स कर रहा है, चलिए उसका बैकग्राउंड भी छोड़ देते हैं, तो बता दो भाई कितना चंदा दिया है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदा चोरी के विषय में जिस तरीके से अब खास तौर पर जो है पप्पू यादव ने जो थिएट्रिक्स यहां पर पार्लियामेंट में करी, वैसा कोई थिएट्रिक्स इस देश में किसी भी धर्म को लेकर किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि ऐसा कर दे। अवधेश प्रसाद के पैर छूने के क्रम में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर को नीचे रखकर उनके पैर छुए। ईश निंदा के विषय में इस देश में अगर किसी और धर्म पर यह मामला होता तो गर्दनें कट जाती, और ऐसा इतिहास इस देश में है। और कमाल की बात यह है कि किसी की कोई एक औकात हो तो मुझे कहता हूं कि यही इस बात को क्रिटिसाइज कर दे। 41 मुकदमे में चोरी, बलवा, गुंडागर्दी से लेकर गैंगस्टर तक और एक्सटॉर्शन तक 41 केसेस रखने वाले पप्पू यादव ने आपकी बात को शिवम, आप जो कह रहे कर सकते हैं, ऐसा लगा कि आपकी बात में अगर सब्सटेंस दिखाई ना देता तो समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता खुद पप्पू यादव वाले इस काम से डिस्टेंस करते हुए दिखाई ना देते। मतलब समाजवादी पार्टी को भी शायद यह बात समझ में आई है कि यह जो किया गया वो ठीक नहीं किया गया। उसके अतिरिक्त क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से चढ़ावा चोरी को लेकर जो जवाब मांगा जा रहा था, आपकी निगाह में वो सही है? उसका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, और जवाब ये रहा, मैं अभी देकर जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी ऑब्जर्वेशन में जांच है, हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल अफेयर ना रहे, जांच पूरे तरीके से होगी, और अगर इसमें सीबीआई की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी होगी। 8 लोग गिरफ्तार हैं, उनसे 12 एसआईटी जांच कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन 10 सेकंड, जो मलाइन इंटेंशन है इसके पीछे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, कभी तो कह देते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कब्जेदारी हैं, रामगोपाल यादव, कभी कह देते हो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, नरसिंह राव देश के नाम संदेश प्रधानमंत्री होते हुए कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते हो, फिर एक पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को जो है संत बनाकर जो है उसमें अपमानित करा देते हो, फिर अपने आप ही खुद को डिस्टेंस कर लेते हो, फिर अपने आप ही अगर कोई पूछ दे, एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे यह प्रमाणित होता है। ठीक है शिवम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, और बयानों को और इतिहास को देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा इंटेंशन किसका कैसा है। लेकिन क्या अभी का ये सवाल उससे नाजायज हो जाता है कि चढ़ावा चोरी पर जायज जवाब मिलना चाहिए, और इस पर जो शुरुआत में चुप्पी देखी गई वो चुप्पी नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये बोला जाना क्या गलत है विपक्ष की तरफ से? शिवम, अगली बार आऊंगा तो आपसे और संगीत रागी जी से दोनों से जवाब लूंगा, लेकिन मैं इसको अखिलेश जी को भी शामिल करता हूं इस चर्चा में। अखिलेश जी, कुल मिलाकर वो गलत हो गया क्या? वो थिएट्रिक्स करना क्या मुद्दा गौण हो गया, और इस मुद्दे ने एक तरीके से सत्ता पक्ष को मौका दे दिया हमला करने का, और ये कहने का कि सनातन को बदनाम करने और साधु संतों भगवा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देखिए दिनेश जी, सभी इस देश के, पूरे दुनिया के सनातनियों को यह पता है कि गजनी से ज़्यादा मंदिरों को लूटने वाली बीजेपी और औरंगजेब से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने वाले मोदी और योगी की सरकार है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अयोध्या और काशी में जितने पौराणिक, ऐतिहासिक, सैकड़ों हजारों साल के प्रतिष्ठित मंदिरों को इन दोनों ने तोड़ा है, इनके राज में तोड़ा गया है। इतिहास में किसी व्यातताई राजा ने उतने मंदिरों को न लूटा है न तोड़ा है। उनका रिकॉर्ड ये लोग तोड़ चुके हैं। और ये सनातन की बात करते हैं, ये कहीं के हिंदू ही नहीं है, ये सनातनीय नहीं है। जो भगवान राम का चंदा खा जाए, उनका चढ़ावा खा जाए, उनके बारे में क्या क्या ये लोग बोलते रहे। नहीं, ये इतना बड़ा एलिगेशन जब आप लगा रहे हैं अखिलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड ऐसा है, आप बड़े नाम ले रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड एलिगेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये ऑन रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड का आप उदाहरण दे रहे हैं? और दूसरा, अगर ये ऑन रिकॉर्ड है तो आपने कभी इस मुद्दे को लेकर और इस रिकॉर्ड को लेकर थाना, अदालत, कचहरी का मन बनाया नहीं?
तमाम साधु संतों शंकराचार्यों ने उन मंदिरों को तोड़ने के, और मीडिया ने भी अभी 6 महीना पहले भी गलियारा चौड़ा करने के लिए काशी में अहिल्याबाई का बनाया हुआ मंदिर चबूतरा से लगा है, और मंदिरों का सबने देखा है, अयोध्या में भी सबने देखा है, और अभी भी बीच बीच में मीडिया के द्वारा उन बातों को उठाया भी जाता है। काशी में सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिर तोड़े गए हैं, आपके चैनलों पर भी दिखाया गया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, जनता के बीच में है, दिख भी रहा है, आप लोगों के माध्यम से भी दिखा है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि पहले तो इन लोगों ने शिला पूजन के 1400 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, वो स्पष्ट आरोप है, उस पर कोर्ट भी लोग गए थे। उसके बाद जब तक कोई न केस लड़े राम मंदिर के लिए, न मुकदमे में गए, न पैरोकार बने, किसी भी तरह से पार्टी नहीं थे, बन जाने के बाद भी खामोश रहे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया शंकराचार्य साधु संतों के साक्ष्य गवाह पे, उसके बाद ये लोग कूद पड़े और बन गए ट्रस्टी, और पहले दिन से जमीन का घोटाला करने लगे। खूब घोटाला हुआ, आप लोगों ने भी सब दिखाया, ऑन रिकॉर्ड वो घोटाले भी हैं, तमाम एजेंसियों ने भी, मीडिया ने भी उसको कवर किया, दिखाया ही। अभी भी चोरी होता रहा, कुछ नहीं बताया गया, छुपाया गया, बात लीक होती गई, अंत में एसआईटी बनानी पड़ी। एसआईटी के जो 9 पन्ने की रिपोर्ट है उसी में देख लीजिए क्या क्या वो स्वीकारोक्ति करती। उन्होंने तो उन लुटेरों से, आक्रांताओं से ज्यादा लूटा है भारत के मंदिरों को, यह बात आपने कही है। संगीत रागी जी, आपका जवाब। देखिए, हम तो जानते हैं कि कांग्रेस को, पंडित नेहरू को मंदिरों से घृणा थी, और वो साउथ के मंदिर में जाते थे तो कहते थे बड़ा अंधेरा लगता है, यहाँ कालीमा छाई रहती है। मस्जिदों से बड़ा वो जाते थे, ताजमहल तो जाते तो बड़ा उनको अच्छा दिखता था, मकबरे, दरगाह बड़े अच्छे, मंदिरों से उनको घृणा थी। यदि अखिलेश यादव, अच्छा है कि रोम वाले अब राम की बात करने लगे हैं, और जानते हैं समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी आज तक क्यों नहीं गई है राम मंदिर, उसके कारण है, बहुत स्पष्ट कारण, 10 सेकंड में बात कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि एआईएम और मुस्लिम समाज मानता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार एक बार जहां मस्जिद है वो हमेशा मस्जिद रहती है। हमारा मानना था कि एक बार जहां मंदिर है, भगवान का विग्रह है, वो हमेशा मंदिर है, और हिंदू समाज ने उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, और उस पर गौरव भी किया कि हमने तोड़ दिया है, क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे अपने विजेता होने का परिचय देते हुए हाँ मस्जिद खड़ा किया था। अब समाजवादी पार्टी की दुविधा क्या है कि यदि वो मंदिर जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि भाई जो तोड़ा गया उसके साथ हो गए हैं ये, और यदि नहीं जाते हैं, यदि नहीं जाते हैं तो हो जाएगा कि भाई वो मुसलमानों के साथ हैं, खड़े हैं। तो ये उनकी दुविधा है। अब एक बात मैं जानना चाहता हूं, यदि ये वाकई सनातन के बहुत प्रेमी हैं, हिंदू धर्म के प्रेमी हैं, और कहा कि आक्रांताओं ने तोड़ा था, तो काशी विश्वनाथ को आक्रांताओं ने तोड़ा था ये कह दें, और मथुरा को आक्रांताओं ने तोड़ा था ये बात ये दोनों कह दें, और कहें कि ये दोनों चूंकि आक्रांताओं ने तोड़ा था, वहां पर जो दरगाह, मस्जिद, ईदगाह है वो हटाई जानी चाहिए, जो मस्जिद है काशी में वो हटाई जानी चाहिए। यदि जिस दिन बोल देंगे तब मैं मान लूंगा कि वाकई की संवेदना है, नहीं तो इनकी संवेदना नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि राहुल गांधी में यदि थोड़ा सा भी हिंदू संस्कार होता तो पुजारी जहां पर बैठता है वो वहीं पर भगवान का विग्रह होता है। उनको चूंकि मस्जिद के अंदर, ये चर्च के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चूंकि चर्च का वो अनुसरण करते हैं, ऊपर से जनेऊ पर डाले हुए रहते हैं, वो हमें नहीं पता है कि भारत में परंपरा में कहां से वो हिंदू हो गए हैं, उन्होंने कभी कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से, क्योंकि पैतृक परंपरा में तो नहीं होगा। होलकर का आपको इतिहास मालूम है, वो सक्सेशन का जब बात आई थी तो पंडित नेहरू ने कहा था कि विदेशी मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन आज विदेशी महिला उत्तराधिकारी हुए, उसका पुत्र जो है वो पॉलिटिकल हेरिटेज का सक्सेसर बनकर हुआ है। एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा,
जिसने कार सेवकों की हत्या की। नहीं, लेकिन 10 सेकंड में ये जो आप ये मुख्य मुद्दे को छोड़कर 10 सेकंड आप ये इतना सारा पृष्ठभूमि और 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप जो कार सेवकों की सिर्फ मुसलमानों की वोट के लिए हत्या किया, वो हत्यारा मुलायम सिंह जो कहते कि हम और होता तो और मरवाते, उनके भाई लोकसभा के अंदर कहते हैं कि हाँ हमने हत्या की, हमें मौलाना कहो या जो कहो। बताइए, मान लीजिए ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, संगीत रागी जी अपनी जगह, नहीं, लेकिन क्या इससे मंदिर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा? मेरा सवाल तो सुनिए, और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या ये कहने से मंदिरों में भूलेगा नहीं? सर मेरा सवाल तो सुनिए, हिंदू समाज इन कायर। ठीक है सर, आपकी बात कह दिया ना, आप मेरा सवाल सुनिए। आप, मैं ये कह रहा हूं क्या इससे मंदिर में चोरी का लाइसेंस मिल जाएगा? नहीं, किसी ने नहीं कहा है। जिन्होंने चोरी किया है वो जेल में बंद है। आप मुझे बताइए, नेशनल हेराल्ड में लाइसेंस मिल गया था गांधी परिवार को। सर जेल में बंद पहले तो देखिए सर, जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, ये सवाल क्यों उठ रहा है? या विपक्ष को क्यों लग रहा है कि मुद्दा उठाने से जनता के बीच में, सर मेरी बात सुनिए, एक बड़े काम की बात कह रहा हूं और आप सहमत होंगे, विपक्ष को क्यों लग रहा है कि मुद्दा उठाना चाहिए, जनता के बीच में इसकी अनगुन सुनाई देगी? क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपने देखा कैसे चढ़ावा चोरी, सर मेरी बात तो सुनिए, चढ़ावा चोरी की बात सामने आने पर पहले लगा कि लीपापोती हो रही है, फिर एक एसआईटी जिसमें एफआईआर वाली बात कितने दिनों बाद हुई ये भी आपने सुना, रेजिग्नेशन कितने दिनों बाद हुआ ये भी आपने सुना। तो ऐसा लगा कि नहीं, चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ी खबर देखिए, एसआईटी टीम ने, सब खबर तो सुनिए, एसआईटी की टीम ने एसबीआई के ब्रांच में की जांच, जन्मभूमि चंदा केस में जांच की, चढ़ावा चोरी केस में ये एक बड़ी खबर। और इसी से जुड़ा एक और पहलू आपको बता रहा हूं, चढ़ावा चोरी मामले में सीएजी जांच की मांग की गई है। अगली खबर दिखाइए, सीएजी जांच की मांग, ट्रस्ट का सीएजी ऑडिट चाहता है विपक्ष, सीएजी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष, जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। ये इससे क्या होगा भुवन भास्कर जी? देखिए, अभी हमारे साथियों ने कहने का काम करा। नहीं, पहले ये बताइए आप ये अलग से क्यों चाह रहे हैं? एक मिनट इनका जवाब दे दीजिए। दोनों लोगों ने बोला, जवाब दे दीजिए। इन्होंने साथियों ने कहने का काम करा, गोली चलवाने का काम करा हम लोगों ने। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो छात्रों पर हमारी गोलियां चली है, आंसू गैस चली है, AK-47 चली है, वो अमित शाह ने चलवाई है चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने इसकी पुष्टि करी है। और जो हमारी बहन बेटियां और माताओं के ये बात जब आपने भुवन भास्कर जी, मेरी बात सुनिए, आप कहिएगा अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरी बात सुनिए, नहीं आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन आप नाम ले रहे हैं इसलिए मुझको कुछ कहना पड़ेगा। सदन के अंदर भी जब ये बात कही गई थी तो आपको मालूम है ना, उसमें नोटिस दिया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास सब्सटेंस है तो पहले आप स्पीकर को बताएंगे, उस सदस्य को बताएंगे, उस मंत्री को बताएंगे जिसके खिलाफ आप ये आरोप लगा रहे हैं सब्सटेंस के साथ, और फिर आप इसको बात कह सकते हैं। ठीक है, अब अपनी बात कहिए। दोनों में बस 10 सेकंड। नहीं, आपके पास आऊंगा तो आप अपने नहीं 20 सेकंड लीजिएगा, पहले उनको बोल लेने दीजिए। 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मुलायम सिंह और दूसरे प्रोफेसर रामगोपाल यादव दोनों ने स्वीकार किया है कि हाँ हमने गोली चलवाई थी। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल में, मतलब आप ये कह रहे हैं बेटी बहन थी, अमित शाह के आदेश पर उनके इंटरनल पार्ट पर हमला करवाया गया। अगर ये बात ये कहते हैं, एक बात इन्होंने संगीत रागी जी ने महत्वपूर्ण कही है, शिवम के पास जवाब लेने के लिए जाऊंगा। एक सेकंड, आप अपनी बात, आपका ही पॉइंट है एक्चुअली ये, सुनिए ना, आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन संगीत रागी जी ने क्या कहा कि यहां स्वीकारा गया है, तो क्या फर्क सिर्फ इतना है कि कहां स्वीकारा गया है, कहां स्वीकारा नहीं गया, बाकी क्या जिम्मेदारी जिसकी बनती है उसकी बनती है? शिवम त्यागी, सुन लीजिए, आपके पास आता हूं, फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। शिवम त्यागी, देखिए, एक तो मेरा TV9 वालों से निवेदन है कि जो मेरे बराबर में समाजवादी प्रवक्ता हैं, वो मेरे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है, इनको पानी थोड़ा ज्यादा पिलाओ, दिक्कत हो जाएगी। क्या तरीका है? ये क्या तरीका है सर? प्लीज, अब ये क्या तरीका है सर? ये क्या तरीका है सर? मैंने शिवम त्यागी के लिए कुछ भी नहीं बोला आपके चैनल में, कोई मतलब नहीं, मैंने कह दिया पर्सनल नहीं, प्लीज। कौन सी यारी? अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, पर्सनल नहीं, यारी दोस्ती नहीं है शिवम त्यागी। भुवन जी, शिवम कोई भी पर्सनल टिप्पणी नहीं, प्लीज अपनी बात कहिए, प्लीज। ये इतनी मुद्दे पर आ जाइए। आजकल किसी की चिंता करना भी गुनाह है। खैर, मेरी आवाज भी इनसे बेहतर, बट मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को खास तौर पर अगर एक सीई से देकर रखें तो 4 भागों में हम बांट सकते हैं। एक सीई से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1527-28 जब बाबर ने मंदिर गिराया, उसके बाद 1857 जब अंग्रेज आए और उन्होंने 1859 में वहां पर रेलिंग लगवाई, 1859 से 1949 तक जब जो है वहां पर प्रकटीकरण हुआ मूर्तियों का, और उसके बाद आज 2026 में मैं मानता हूं कि बाबर इस देश का दुश्मन था, लुटेरा था, बलात्कारी था, लेकिन उस बाबर से ज्यादा खतरनाक आज के समय का विपक्ष है। एटलीस्ट हमें पता तो था कि वो हमारा दुश्मन है, वो हिंदू धर्म का दुश्मन है, उसको जो है बुत परस्ती से बिल्कुल वो है, वो जो है बुत चिकन करना चाहता था, ये सारी चीजें तो थी। ये तो ऐसे कालनेमी है कि पहले मंदिर जब मंदिर के जगह खासतौर पर जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसका क्रेडिट भी लेंगे, गोलियां भी चलवाएंगे, श्री राम मंदिर को गलत भी बताएंगे, श्री राम को कब्जाधारी भी बताएंगे। इस 2000 साल के इतिहास में सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो वो यही है भाई। नहीं। आप मुझे एक चीज आप अगला सवाल जो आपका आने वाला है मैं उसका जवाब दे देता हूं। इन सभी बातों से इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि चंदा चोरी ठीक है। चंदा चोर जो थे वो जेल में है, जांच सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन जो बात खास तौर पर लगातार चर्चा को लेकर की जा रही है वो सनातन के अपमान को प्रोपगेट करने का एक एजेंडा। मैं चाहूंगा पप्पू यादव अगर ये बात ये जो कह रहे हैं शिवम त्यागी, सारे काल ले ये दूसरी मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जो आज कह रहे थे, जिसके जवाब में किरण रिजिजू ने भी कुछ बातें कही, वो जरा तैयार रखिएगा। अगर आपके उसको प्लीज प्ले कीजिएगा। अगर ये सब कुछ चल ही रहा है तो फिर सदन के अंदर ये क्यों चल रहा है? प्लीज प्ले कीजिए। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, और अन्य केंद्रीय जांच ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। एक तरफ संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो लखनऊ की है, जहां सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और मुद्दा यहां भी वही है, चढ़ावा चोरी। तो सवाल यह है कि जिस बात को लेकर एसआईटी, फिर एक और एसआईटी बन गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या उसको लेकर ऐसा मुखर और आक्रामक होना जरूरी है कि सदन न चले, उधर विधानसभा का सत्र बगैर बाधित हुए ना चले? क्या ये बगैर बाधित हुए चले, इसके लिए क्या विपक्ष को कोऑपरेट करना चाहिए, या इस मुद्दे में क्योंकि संतोषजनक कुछ नहीं हो रहा है इसलिए जो भी समाजवादी पार्टी कर रही है वो उचित है? भुवन भास्कर जी। देखिए, सदनी सरकार की जो इच्छा थी वो 3 दिन के लिए सदन चलाया गया है। इतने महत्वपूर्ण सत्र में ये भी देश जानता है कि इनकी नीयत और नीति क्या है। और जो मंदिर जो बनाने वाले लोग थे, उनको ये मंदिर बनाने वाले वो लोग थे जो गोलियां चला रहे थे, नृपेंद्र मिश्रा, वो भारतीय जनता पार्टी के नुक्ता है। और किस तरह ये हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। नितिन नवीन जी हनुमान जी को नचाने का काम कर रहे हैं, नचनिया बनवा दिया, और हालांकि क्षेत्र की जनता ने उनको भी कल नचनिया बनवा दिया। पहला विषय, प्रधानमंत्री जी पतंग में हनुमान जी उड़ा रहे हैं। दूसरा विषय, और बटुकनाथों की किस प्रकार चोटियों को खींचा गया, यह योगी सरकार में देश ने देखा। और अभिमित्रा सनन जी का जो अधिकार था स्नान का, उनको नहीं करने दिया। और किस प्रकार कन्नौज में आप ये कहना चाहते उनको सड़कों क्या भुवन भास्कर जी देख रहा है? अच्छा, साधु संतों का पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उन्होंने केवल नाट्य रूपांतर। अरे तो एक सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से बड़े सनातनी हैं? ये इसका जवाब दे दीजिए। बड़े सनातनी हैं?
मैं आपसे कहना नहीं, क्या चाहता आप हूं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी सनातनी पार्टी हैं क्या? इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। हम राम मंदिर के लुटेरे नहीं है, लुटेरे ही हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग। देख रहे ये हैं बात तय हो डर- गया। और मैं कहना चाहता हूं जो कितना है मुसलमानों पप्पू को यादव वोट का, पप्पू ये यादव अपने आप को सनातनी भी बोलने से डर रहे हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करा सर किसी को, मेरे को मैं बोलने नहीं, क्या आप खुद को सनातनी कहने से, देखिए टीका लगा हुआ है आपको, सर, मैं- क्या आप डरते हैं सनातनी कहने से? नहीं, मैं विचार हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं जो पप्पू यादव की दिक्कत है और मित्रा चंदन जी की दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हमारे सांसद है उनकी क्या दिक्कत है, इनको क्यों दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को? क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो एससी वर्ग से आते हैं। एक ओबीसी वर्ग का क्या ये अगर नाट्य रूपांतरण करते तो फिर क्या जब इस तरीके के एलिगेशंस होते हैं? ये चंपत राय तो सुनिए तो सही, पूरा लुटवा अगर- लिया, लेकिन कोई मैं आपको कार्रवाई रुकने नहीं को हो पाई। कहता हूं भुवन भास्कर जी, तो आप आवाज को बढ़ा लेते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला देखिए। एसआईटी जांच पर अखिलेश का तंज भरा पोस्ट आया। पुरानी एसआईटी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, अखिलेश ने कहा। तो नई एसआईटी क्या करेगी? नई एसआईटी क्या पानी का भी पानी करेगी? बीजेपी सरकार है या वाटर फिल्टर, अखिलेश ने कहा। तो ये अखिलेश यादव ने पूछा है कि ये नई एसआईटी क्या करने आई है। तो फिर पुरानी एसआईटी ने क्या किया है? क्या पुरानी एसआईटी अपने काम को ठीक नहीं कर पा रही थी, तो अब ये नई एसआईटी आई है, तो क्या ये काम ठीक कर पाएगी? इसको गारंटी माना जाए? कुल मिलाकर यहां पर वो ये सवाल रखना चाह रहे हैं। अब जरा अखिलेश जी से मैं समझूंगा कि अखिलेश जी, जो मतलब किसी की भी सरकार होती तो वो क्या करवाती? जांच ही करवाती ना। जांच चल रही है, मामला सबसे बड़ी अदालत में है, फिर इसको लेकर सदनों में, उधर लोकसभा नहीं चलने देना, राज्यसभा में हंगामा करना, इधर विधानसभा में हंगामा करना, ये आपको जायज लगता है क्या? दिनेश जी, मोदी जी और अमित शाह जी कहाँ हैं? सदन चल रहा है, देश का संसद चल रहा है, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा क्यों नहीं रहे हैं? सदन में आ क्यों नहीं रहे हैं? सदन के अंदर आ क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ छुपे हैं? कहाँ डरे हुए हैं? कहाँ लुका रहे हैं? ये देश जानना चाहता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देश हित में उनको सदन में आना चाहिए। सर, मेरा तो इसमें एक और आपसे एक और अनुरोध है सर आपसे। अखिलेश जी, बीच में रोक रहा हूं, अपनी बात पूरा कीजिएगा। कि मान लीजिए ये प्रक्रिया सम्मत नहीं है, तो इसको लेकर विशेषाधिकार का मुद्दा उठाना चाहिए आपको। और अगर अब ये प्रक्रिया के तहत है कि ये डिस्क्रिशन है उनका कि कब वो सदन में आना चाहते हैं कब नहीं, तो इसको मुद्दा बनाना छोड़ना चाहिए। देखिए, नेता सदन और गृह मंत्री यदि सदन में नहीं आएगा तो क्या मैसेज जाता है और किस लिए फिर सदन है? डर रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं? जिन बातों का जवाब उनके पास नहीं है, उसी से डर रहे हैं। लेकिन जनता समझ गई है। 1 साल बोला था राहुल जी ने, 1 महीने बीत गए, 11 महीने बचे हैं। उसके बाद भूतपूर्व होना है दिल्ली की सरकार को। और देखिए दिनेश जी, इतना बड़ा चोरी, इतनी बड़ी डकैती, नृपेंद्र मिश्रा ने डकैती बताया, बोला था, और तार ऊपर तक जुड़े हैं। इसलिए तो जो मेन लोग हैं वो पकड़े नहीं गए। पहले चंपत राय जी ने कहा, जब खुलासा हुआ जनता के बीच में, तो कहा कोई ऐसी अनहोनी टाइप की चीज नहीं हुई है। लेकिन बात खुलती गई, रोज खुल रही है। अभी जिन लोगों ने या जिस जो आकते हैं कि 800 करोड़ में ये मंदिर बन जाता है, सर, आपको लग रहा है कि जिस 2200 मुद्दे करोड़ कहाँ में पेमेंट हुआ? सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया है, इतने उसमें आई वॉश चल रहा है। आई वॉश तो सरकार कर ही रही है ना। सरकार को तो अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये तो नहीं कहा कि सरकार अपना निष्पक्ष भूमिका न निभाए। आप सिर्फ वो 9 पेज की एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए, किस तरह से यहां पर लूट हुई है। उसमें बहुत बातें कह दी गई हैं पॉइंट वार, और उसमें आगे बताया कि क्या करना चाहिए। क्या अब आपने जो मुद्दा उठाया है कि इतना ही सदन में- सफिशिएंट है सबके अरेस्टिंग के लिए। अभी तक ईडी सीबीआई कहां है? ईडी सीबीआई क्यों सामने नहीं आ रही है? का मतलब होता है सदन का एसआईटी नेता। क्यों किया जा रहा है? सरकार अपना काम वैसे क्यों नहीं कर रही है कि वो करते हुए निष्पक्ष लगे भी? और क्यों नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है? शुभम।
शिवम, एक आपकी। कमाल बात है, बोलते बोलते आदमी को कभी भी इतने होश नहीं खोने चाहिए कि अपनी ही बातों में फंस जाए। एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ उसी ही सरकार की जो 9 पन्ने की एसआईटी रिपोर्ट है उसको दिखाकर कह रहे हैं कि उसी से पता चल जाएगा चोरी कितनी हुई है, वो भी तो हमारी सरकार में ही हुई है। भैया ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें अलग अलग हैं। एसआईटी की जांच, 9 पन्नों की रिपोर्ट सब हमारी ही सरकार में है, जिसको देखकर आप कह रहे हैं कि बड़ी चोरी हुई है। अर्थात निष्पक्ष एसआईटी ने जांच की, अर्थात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जांच में किसी भी तरह का पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होगा, अर्थात जरूरत होगी तो उसमें सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। क्या रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपमान करना चाह रहे हैं ना, पप्पू यादव जैसे और सब तमाम लोगों से अपमान कराना चाह रहे हैं। अब आगे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात पार्लियामेंट में खासतौर पर अटेंडेंस की है, इस विषय को लेकर एक चीज बहुत क्लियर है, वो ये कि शुरुआत में जहां अटेंडेंस की है। अरे प्लीज, प्राइमरी का क्लास चल रहा है क्या? करे रुक जाओ भैया, पार्लियामेंट में अटेंडेंस, पार्लियामेंट में अटेंडेंस की बात बता रहे हैं। प्लीज रुक जाइए भैया, रुक जाइए, क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? अब आगे, Attendance, हाँ जी हाँ, पार्लियामेंट का किस तरह से अपमान किया अटेंडेंस जा रहा है? यही शब्द इस्तेमाल होता है। रजिस्टर पढ़ लेना, अभी इस उम्र तक पहुंचे नहीं है तो इसलिए पता नहीं होगा। थैंक यू। मैं आगे आता हूं, अब आगे। अरे मुझे अपना समय नहीं बर्बाद करना। केवल 20 सेकंड बचे हैं मेरे पास। थैंक यू। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जहां 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड हम आपके। चर्चा चाहते हैं, सब चीजें चाहते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कि जिस तरह की स्थितियां बनाई गई हैं, जिस तरीके से चर्चा का प्रारूप बनाया गया है, वहां पर चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, लगातार सनातन का अपमान करते रहे हैं, करते आए हैं। नहीं, को लेकर अंत में एक चीज कहना चाहता हूं कि कुंभ को सर, बहुत लंबा हो गया। आप नहीं धुल शिवम, जाएंगे, प्लीज। और न जाने क्या क्या आपने बोला है। ओवन भास्कर, केवल 10 सेकंड प्लीज। झूठे राम भक्त बनने शिवम, की कोशिश प्लीज। करना बंद करिए भाई। आप इनसे क्या पूछेंगे? शिवम, देखिए, फिर वही नाटक करके दिखाने एक सेकंड। उनको करना चाहिए। देखिए, ये कभी मौलवी बनकर तो पहुंचे नहीं कभी सदन में। भाई कोई पहुंचा है क्या? शिवम उनको बोलने दीजिए प्लीज। चोरी हुई, 10 सेकंड उनको बोलने दीजिए। पहुंचा नहीं वो कोई पादरी बनकर पहले भी जब वो बोल रहे थे, मैंने उनको बीच में रोका था, उनको बात पूरी करने दीजिए। शिवम प्लीज। मान करना है, एजेंडा वो है, शिवम, एजेंडा प्लीज। वो है तो वो नहीं होने दिया जाएगा। बहुत सीधी बात है। मोहम्मद गजनी भाई, भी वाले हैं, भाषा- इनको आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वाकई आपको ये लग रहा है उनके पास कुछ सब्सटेंस है जो अगर बोलेंगे तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी? बॉडी लैंग्वेज सम्मानित होनी चाहिए। शिवम ने क्यों बोलने नहीं सीधी दिया? बात है। जितने लूटे ये फैसला आप कीजिएगा। सबकी प्रशंसा कौन करनी सनातन का सनातन सम्मत बातें कर रहा है और कौन सनातन विरोधी है, ये दृष्टिकोण भी आपके साथ इन खबरों के समेत आ गए हैं। अब फैसला लेने में आपको सहूलियत रहेगी।